तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने यह ऐलान कर दिया कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है शरद पवार ने, पार्टी से रिटायरमेंट का ऐलान। ये बड़ी खबर, एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है शरद पवार ने। मुंबई के कार्यक्रम में उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कनिका कटियार हमसे फोन लाइन पे जुड़ रही है। कनिका, देखिए शरद पवार ने ऐलान कर दिया कि वो एनसीपी चीफ का पद छोड़ेंगे। क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक पहलू जो है, तमाम जो उथल पथल चल रही थी, उसके बीच आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। और एक एनसीपी का प्रोग्राम चल रहा था महाराष्ट्र में। उस प्रोग्राम के दौरान ही तमाम जो नेता थे वहाँ मौजूद थे और उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जो है शरद पवार ने ये ऐलान किया कि वो अपना अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद जो है कार्यकर्ताओं ने लगातार नारेबाजी की वहाँ पर और कहा कि इस्तीफा जो लेने का घोषणा की है उसको शरद पवार वापस लें। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जी कनिका, देखिए उन्होंने ये भी ऐलान करा है कि वो पार्टी से रिटायरमेंट ले रहे हैं। ऐसे में एनसीपी के लिए ये एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है क्योंकि वरिष्ठ नेता है और उनका ये ऐलान करना। देखिए, बिल्कुल इंदु, जिस तरह से एनसीपी की अगर हम पिछले घटनाक्रम की बात करें, तमाम जो है राजनीतिक पहलू जो है देखने को मिले हैं। वहीं अजीत पवार जो है लगातार उन्होंने कहीं ना कहीं अलायंस की बात की थी। जिस दिन पहले की बात करें तो अजीत पवार का बयान भी आया था जिसके साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हम कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे। हालांकि शरद पवार जो है वो कभी भी इस तरह के नेता नहीं रहे। वो कहीं भी जा सकते हैं पर बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिला सकते। 20 साल की राजनीतिक करियर जो है उनका, उस हिसाब से देखा जाए तो वरिष्ठ नेता है और एनसीपी के प्रमुख हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम रोल जो है उनका रहता है। हमेशा से कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार रही है और अभी भी है। तो इस बीच जो है ये बड़ा ऐलान करना कहीं ना कहीं एनसीपी के लिए आने वाले चुनाव के लिए एक बड़ी जो है चुनौती के तौर पर देखा जाएगा क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो है पूरी पार्टी कमांड संभालते आए हैं और अभी तक जितने बड़े निर्णय लिए गए हैं वो शरद पवार द्वारा दिए गए हैं। और इस बीच जब महाराष्ट्र के चुनाव नजदीक है और उससे पहले शरद पवार ने अपना इस्तीफा ऐलान किया है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनावों में भी इसका असर पड़ेगा। और पार्टी की जो इंटरनली बात है, जो पार्टी जो चुनाव की तैयारी कर रही है, उससे भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा एक जो प्रभाव देखने को मिलेगा। जी कनिका, देखिए उन्होंने ये ऐलान तो किया ही है कि वो एनसीपी अध्यक्ष पद को छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ इस पद को कोई और संभाले। देखिए, बिल्कुल इंदु, अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो शरद पवार का एक बयान और सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब रोटी पुरानी हो जाती है तो नई रोटी बनानी पड़ती है, रोटी को सेकना पड़ता है। तो उन्होंने उस कंटेक्स्ट में कहा था कि कार्यकर्ताओं को नए से नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने अजीत पवार को लेते हुए भी बयान दिया था। हालांकि उसके बाद उनसे पुष्टि भी की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि हम कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं कि नए कार्यकर्ताओं को, नए लीडरशिप को बनाना चाहिए। अब जो पुरानी लीडरशिप चलती आई है उसको चेंज करने की जरूरत है। तो जो है लगातार शरद पवार की जो बयानबाजी है वो लगातार जारी रही है। इससे पहले जब महाराष्ट्र में अलायंस की बात चल रही थी, हालांकि शिवसेना जो है वहाँ पे अभी सत्ता में है हालांकि, और उसके बावजूद जो है एनसीपी जो है कांग्रेस के साथ वहाँ पे अलायंस में है और महाराष्ट्र के चुनाव जो है बेहद नजदीक है। और उसके बीच जो है शरद पवार का ये ऐलान कहीं ना कहीं एक बड़ी स्टेटमेंट है और देखना होगा कि शरद पवार के बाद आखिरकार किसको अध्यक्ष पद दिया जाएगा। हालांकि अजीत पवार का भी नाम जो है चर्चाओं में लगातार जारी है कि शरद पवार के बाद जो है वो अजीत पवार को कुर्सी मिलेगी और वो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी की कमान संभालेंगे। परंतु अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर आज कहा कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि नए लोगों को जो है जिम्मेदारी दी जाए और नई तरह से पार्टी की जो छवि है उसको आगे लिया जाए और नई रणनीति के साथ जो है पार्टी आगे काम करे। जी कनिका, क्या लग रहा है कि उनके इस ऐलान के बाद अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो राजनीति के मायने से क्या उलटफेर महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल इंदु, जिस तरह से
एक 2024 के मद्देनजर हम देखें तो एक विपक्षी एकजुटता की बात भी की जा रही है। वहीं जो है एनसीपी और कांग्रेस का वहां पे गठबंधन भी है और उसके साथ साथ जो है एनसीपी के और भी पार्टियों से गठबंधन है। तो एक बड़ी जो है ये घोषणा जो है कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करेगी, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जब शरद पवार दिल्ली आए थे तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। विपक्षी एकजुटता को लेकर एक जो पहल कांग्रेस कर रही है उसमें कहीं ना कहीं उनका समर्थन भी था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आने वाले चुनाव में 2024 में कांग्रेस के साथ और तमाम विपक्षी दलों के साथ जो है एनसीपी हाथ मिलाएगी और आगे चुनाव लड़ेगी। तो इस बीच शरद पवार का इस्तीफा कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू में एक बड़ा बदलाव लेके आएगा, क्योंकि आखिरकार अगर शरद पवार नहीं होते तो किस तरह से अलायंस बनेगा, जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है वो किस तरह से बनेगा। क्योंकि शरद पवार जो है एक बड़े कद्दावर नेता है और हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा अहम रोल भी देखा गया है। महाराष्ट्र से लगातार एनसीपी ने कई सालों तक राज किया है और उसके बाद एक बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनाव होंगे उस पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए कनिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एनसीपी चीफ ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं ये पद कोई और संभाले। साथ ही पार्टी से रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने किया।